अस्तित्व से जुड़ जाता है, वो समाधि के बहुत करीब होता है। ऐसी अवस्था किसी के जीवन में होती है तो वो उसका आखिरी जन्म होता है। किस व्यक्ति का कौन सा जन्म है, अभी कितनी बार और आना पड़ेगा, मानव शरीर में आना पड़ेगा कि पशु बन के आना पड़ेगा कि जानवर बन के आना पड़ेगा, ये भी व्यक्ति की वृत्ति से पता चल जाता है। व्यक्ति की वृत्ति से उसके 3 जन्म का पता चलता है। एक तो ये कौन था, किस कारण से इसका जन्म हुआ है, दूसरा अभी वर्तमान में इसकी प्रवृत्ति क्या है और इसका परिणाम में क्या आने वाला है। इसलिए धर्म जो होता है वो केवल एक जन्म की बातें नहीं करता, यहाँ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तुम केवल इतना ही सुनना चाहते हो कि इस शरीर की बातें बताओ, और धर्म जो होता है ना वो तुम्हारे कई जन्मों की व्यवस्था को सुधार रहा है। धर्म जो है ना वो तुम्हारे संस्कारों का शोधन करता है। धर्म इसलिए चिकित्सा है, इसलिए मैंने बार बार कहा कि ये उपदेश नहीं उपचार है, ये कथा मंडप नहीं ये हॉस्पिटल है, ये मानसिक रोगों की चिकित्सा है, ये मनोरंजन नहीं है, ये मनोमंथन है। और उसके बाद में फिर देव ऋषि नारद जहां बैठते, साधु कैसा भी हो मेरे भाई बहन, अगर साधु से गलती हो ना तो समाज को बहुत ज्यादा उपहास करने की जरूरत नहीं है, वो साधु की गलती को परमात्मा ही सुधारता है। इसलिए कभी कभी साधु के जीवन में भी कोई कमी रह जाती है, कोई दोष रह जाता है, महाराज जी वैसे तो ठीक है लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है इनके जीवन में। आपको पता है माँ अपने बेटे का जब श्रृंगार करती है, उसको निला के धुला के नया झगुला पहनाती है ना, तो कभी कभी लाड़ प्यार में उसके माथे पर एक काला टीका लगा देती है। वो इसलिए लगाती है कि कहीं इसको नजर ना लगे। और महात्माओं के पास संपत्ति नहीं होती, उसका एक कारण है। लक्ष्मी जी जब समुद्र से निकली थी तो जब पति के साथ में पत्नी पानी ग्रहण करती है तो फिर कभी कभी पत्नी पूछती है, सुनो जी आप ये बताओ, मुझे आपके साथ रहना है तो आप ये बताओ कि आपसे बड़े कौन हैं, बड़े से पर्दा करना पड़ने की बात है। तो फिर भगवान ने कहा मैं भगवान हूं लेकिन भक्त मेरे से बड़े होते हैं। और जब भगवान ने ये कहा कि भक्तों को भगवान अपने से बड़ा मानते हैं, उसी दिन से लक्ष्मी भक्तों को अपना जेठ मानती है। इसलिए लक्ष्मी नहीं आती वहां, वरना लक्ष्मी की क्या कमी होती है साधु के पास में। जिसको कह देता है ना दुनिया की हर जेब उसकी जेब होती है साहब, जिसकी ओर इशारा कर देता है बेटा मुझे ये कपड़ा खरीदना है, दुनिया की ताकत नहीं, वो अधार्मिक होगा ना तो भी उसके अंदर संस्कार आएगा कि ओ मुझे ये मौका मिला, मैं ये सेवा करूं। लेकिन लक्ष्मी उससे थोड़ा पर्दा करती है, और क्योंकि वो जानती है कि जहां लक्ष्मी बढ़ती है ना वहां कभी कभी विचार इतना प्रखर नहीं हो पाता है, क्योंकि लक्ष्मी कभी कभी व्यक्ति को विलासी बना देती है, और जहां विलासता होती है ना वहां, इसलिए एक साधु के पास में कोई राजकुमार जाता है, साधु उसको आशीर्वाद देता है बेटा जीते रहो। कोई व्याध जाता है, शिकारी जाता है, उसको साधु कहता है जियो कि मरो क्या फायदा है। और कोई ऋषि कुमार जाता है, कोई साधु जाता है तो साधु कहता है कि तुम मर जाओ। उसने कहा हम समझे नहीं, उन्होंने कहा इसका प्रारब्ध अच्छा है लेकिन अभी कोई अच्छा नहीं किया, इसको जीते रहने में फायदा है। राजकुमार को आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि मरेगा तो फिर इसकी दुर्गति होगी, और ये मरेगा या जिंदा रहेगा, शिकारी ने पिछले भी गलत करे थे इसलिए ऐसा कर्म प्रारब्ध इसको भोगना पड़ रहा है, और अभी भी गलत कर रहा है इसलिए इसका अगला भी ऐसा होगा, ये जिए कि मरे इससे क्या अंतर पड़ता है। लेकिन साधु को वो कहता है, ऋषि कुमार को कहता है कि बेटा तेरे गत जन्म में बहुत तूने ऐसा जीवन जिया था इसलिए तुझे तपस्या करनी पड़ रही है, लेकिन तू जितना जल्दी इस शरीर को छोड़ेगा ना तो फिर अगला जन्म राजा के घर में होगा। इसलिए गीता ने कहा है शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका जन्म किसी पवित्र कुल में और संपन्न परिवार में जन्म होता है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप अगर शास्त्रों को मानते हो तो। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। इसलिए एक जन्म की बात नहीं है ये, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। धर्म तो वो चिकित्सा है, इससे प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है, चित्त की निवृत्ति हो जाती है, और अंदर की वासनाएं जब निवृत्त हो जाती है ना तो फिर आप जीवन मुक्त हो जाते हो। देव ऋषि नारद से जो गलती हुई है, और लक्ष्मी के पति तो केवल नारायण ही हो सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी पतिव्रता है। मेरे भाई बहन लक्ष्मी के पति बनने की भूल मत करना, इसलिए लक्ष्मी का उपयोग कर रहा हूं लेकिन उपभोग मत करना। जिन्होंने भी लक्ष्मी का उपभोग किया है ना उसकी आने वाली तीसरी पीढ़ी को भोगना पड़ता है।
लोगों को इस बात का पता नहीं। अगर कोई व्यक्ति आज धर्म कर रहा है ना, मैं इस बात को जहां तक मुझे लगता है, मैं बहुत शास्त्र के प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि जिसके पूर्वज अच्छे कर्म करते हैं उस कुल में महान आत्माएं जन्म लेंगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत संपन्न है और वो विलासता में जी रहा है तो निश्चित है वो तीसरी पीढ़ी पे जाके कंगाल हो जाएगा। वो कैसे होगा वो हम नहीं जानते। इसलिए आज से 50 साल पहले जो टॉप 10 में थे उनको जाके देखो, और आज से 20 साल पहले जिनको कोई नहीं जानता था। इसलिए परमात्मा के भजन का परिणाम संपत्ति नहीं सुमति होती है। जब जीवन में सुमति आती है ना, जब धर्म बढ़ता है तो धन बढ़ता है। इसलिए कभी कभी लोग बासी रोटी खाते हैं। बासी रोटी खाने का मतलब पिछले जन्म का पुण्य अच्छा है, यहां भोगते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, हमारे देश का राजा भी संत के पास जाता है, वो भी जिज्ञासु बनता है। और फिर सनकाद रुद्र गणों ने नारद को समझाया। नारद जी को परमात्मा की प्रेरणा से क्रोध आया और उनको कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। याद रखना, रामायण में 2 विचारधारा है, एक दशरथ की और एक दशानन की। दशरथ की विचारधारा है, जब वो आराम से बैठते हैं तो आराम से बैठने के बाद वो हाथ में दर्पण उठाते हैं और श्रवण समीप भये सित कैसा, कानों के पास में बाल सफेद होने लगे हैं तो लगता है कि अब बुढ़ापा आ रहा है। जब थोड़ा पैरों में शक्ति कम होने लगे ना, थोड़ा शरीर बगैर कारण अस्वस्थ होने लगे तो समझ जाना कि काल अपनी क्रीड़ा कर रहा है। यहां दुनिया में भले ही अटल अमर हो सकता है, लेकिन मृत्यु भी तो अटल है। जाना तो सबको पड़ता है, राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा हो। कोई कितना भी संपन्न क्यों ना हो जाए, जब चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, जब कमर भी कमान की तरह झुक जाती है ना, तब उसको लगता है कि हम हजारों करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन हम बुढ़ापे को ना आने दें, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। और फिर जब दुनिया असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाती है, और एक दशरथ की विचारधारा है कि वो अपना दर्पण में चेहरा देखते हैं, और एक दशानन की विचारधारा है वो अपना चेहरा नहीं देखते हैं, वो किसी साधु को कहता है कि अपना जाके चेहरा देखो। याद रखना, जो शास्त्रों को सुनने के बाद में अपने दोषों को निवृत्त करके जो पवित्र जीवन जीता है, ये सज्जन का स्वभाव होता है। लेकिन जो शास्त्रों की बातों को सुनकर दूसरों को सुधारना चाहता है, स्वयं नहीं सुधरना चाहता है, जिसको दूसरों की कमियां दिखाई पड़ती है लेकिन अपने जीवन की कमियां दिखाई नहीं पड़ती है, वो दशानन लंकेश की विचारधारा है। हमें अपनी विचारधारा को पुष्ट करना चाहिए। और उसके बाद उनको श्राप देने के बाद फिर देव ऋषि नारद जो भगवान के पास फारकत आधर को भी मन माही सदपि चले कमलापति पाए। फारकत आधर को मन माही सदपि चले कमलापति पाए। देहु श्राप के मरे हूँ छाई, देहु श्राप के मरे हूँ जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। देव ऋषि नारद श्री हरि के पास पहुंचे हैं, बीच में ही मिल गए। एक तरफ रमा है, एक तरफ राजकुमारी है। हमको एक भी नहीं, जिनके पास 2-2 है और क्रोध बढ़ा, आप बहुत स्वार्थी हो। समुद्र का मंथन किया, जहर निकला, वो शंकर को पिलाया। असुर सुरा विश्व शंकर ही, लक्ष्मी को आपने ले लिया, देवताओं को दैत्यों को मदिरा पिला दी। बहुत कपटी हो, बहुत ऐसा व्यवहार करते हो। लेकिन अब की बार भले व्यक्ति से पाला पड़ा है, आप समझते हो कि मैं परम स्वतंत्र हूं। उसने भगवान के लिए जो शब्द बोले हैं ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आज पता चलेगा कि कैसे भले भवन अब वायन दीना,
अब जो आपको मिलने वाला है, और फिर तो क्रोध में इतने बढ़ते चले गए, देव ऋषि नारद का मन उनके उसमें नहीं रहा अधिकार में, और आवेश में इतना बोलते बोलते कहने लगे कि आपने हमें बानर की आकृति दी है, बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, और नारी के कारण मेरा अपकार किया है, तो नारी के कारण तुमको बन बन भटकना पड़ेगा। मम अपकार कीन तुई भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी हई कीस सहाय तुम्हारी। परमात्मा उस श्राप को धारण कर लेते हैं, और धारण करने के बाद हरि माया जब निवृत्त हो जाती है, न वहाँ रमा है न राजकुमारी है, और तब नारद को याद रखना, कभी कभी हमारा मन नारद जैसा इसलिए हो जाता है, नारद स्वयं है ना दूसरा रूप लेकर छल करने जा रहे थे मोहिनी के साथ, रूप भगवान का लिया और छल करने जा रहे थे, लेकिन भगवान को कह रहे हैं कि तू छलिया है। कभी कभी व्यक्ति को अपने दोस्त दिखाई नहीं पड़ते, हमको दूसरों की ही गलतियां दिखाई देती है, हम अपने दोस्तों पे पर्दा डालते रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है बगैर कारण को। और फिर जब बोलते चले जा रहे हैं, हरि माया की निवृत्ति हुई ना, तब नारद को होश आया, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया है, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो फिर भगवान ने कहा, ये जो भी होता है सब मेरी इच्छा से हुआ है, मम इच्छा कह दीन दयाला, लेकिन मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी, मुझे शांति के लिए क्या करना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि नारद एक काम करो, मेरी कृपा से व्यक्ति काम को जीत सकता है, लेकिन क्रोध और अहंकार को जीतने के लिए व्यक्ति के ऊपर शंकर की कृपा होनी चाहिए। इसलिए तुमने काम को तो पहले ही जीत लिया था, लेकिन तुम शंकर की कृपा को नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए एक काम करो, जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा, हो हई हृदय तुरत विश्रामा, हो हई हृदय तुरत विश्राम। मेरे भाई बहन, शांति चाहते हो तो परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करो। तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। कई घंटे हो गए, आज एक भी भजन नहीं गाया, संकीर्तन तो गाया है, और ये भजन मेरा बहुत प्यारा भजन है, यानी ये ब्रह्मानंद जी की रचना है, और पास में खाटू श्याम है, सालासर है, गोविंद देव जी तो है ही है। हम चारों तरफ परमात्मा से ओतप्रोत है, जैसे मछली के चारों तरफ सिवाय पानी के अलावा और कुछ नहीं है ना, इसलिए हमारे चारों तरफ सिवाय परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। तो क्यों ना 2 मिनट आंख बंद करके उस परम शक्तिमान, उस परमात्मा की हम शरणागति का अनुभव करें। हम भाव से, हम मन से, भक्ति 3 प्रकार से होती है, कोई तन से करता है, कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसको होता है जो मन से भजन करता है। इसलिए मानसिक भक्ति करते हुए भव जल लहरी नदिया गहरी, 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 हर मन बेग बहा
बहाया तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी बिना आधार के यात्रा नहीं होती है। इसलिए हम लोग कभी खाटू श्याम के गीत गाते हैं, कभी सालासर के गीत गाते हैं, कभी गोविंद देव जी के गीत गाते हैं, कभी गिरिराज जी के गीत गाते हैं। ये अनेक होने पर भी एक है। उस परमात्मा में हम सच्ची श्रद्धा रखें। श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। भगवान शंकर ने इस प्रसंग को सुनाते हुए रामायण में कहा, पार्वती, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान की माया से मोहित नहीं होता है। पार्वती ने हाथ जोड़ के पूछा, तो फिर माया से पार जाने के लिए क्या करें? एक ही उपाय है, शरणागति। केवल ठाकुर जी के शरण में चलो। क्षण भंगार विषय विकार, क्षण भंगार विषय विकार, क्षण भंगार विषय विकार, क्षण भंगार विषय विकार, जन्म जन्म भटकाया हूँ, जन्म जन्म भटकाया तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, मैं आया शेरावालिए, लाटा वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए,
बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता पर मैंने ना पाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए हो तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए जय माता दी सोने मन में जल गई बातें तेरे मन में गए साथी मुँह खोलो क्या तुझसे मांगो मुँह खोलो क्या तुझसे दिन मांगे सब पाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया शेरवालिए प्रेम से बोलो जय माता नहीं बोलो जय माता मिलकर बोलो जय माता बोलो जय माता दी आने जाने वालों से तुम मत रोको अपने पाँव बिछानो को मत देखो मत भूलो अपने पाँव के छालों को अपने पाँव के छालों को कौन है राजा कौन भिखारी एक बनाओ तेरे सारे पुजारी तुझे तूने सबको दर्शन दे